प्यारे बच्चों, कल के अंक में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे चालक प्रतिरोधों को दो प्रकार से हम लोग जोड़ करके उनका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करते हैं। और इनके जोड़ने के जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि दो प्रकार के क्रम होते हैं, एक जो है समांतर क्रम है और दूसरा श्रेणी क्रम। अब आज हम विद्युत धारा का एक अन्य प्रभाव पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव है और हम लोगों के दैनिक जीवन में बड़ा ही महत्व रखता है। तो वह है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी चालक तार में प्रवाहित होती है तो वह तार जो है गर्म हो जाता है। किसी किसी में दिखाई देता है, स्पष्ट अनुभव होता है, और किसी किसी में अनुभव नहीं होता है कि वह गर्म है कि नहीं। जैसे विद्युत हीटर के तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी कॉइल जो है पूरा एकदम गर्म हो जाती है, लाल रंग की हो जाती है और इतना गर्म हो जाती है कि उस पर आप आग जैसा प्रयोग उसका कर सकते हैं, भोजन बनाने में, हाथ गर्म करने में, सेंकने में या अन्य वस्तुओं को जलाने में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। इसका कारण क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक चालक पदार्थ का अपना प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि प्रतिरोध वह गुण होता है किसी चालक पदार्थ का जो उसमें धारा प्रवाहित होने का विरोध करता है, जिसके कारण वह जो है धारा उसमें प्रतिरोध का सामना करते हुए प्रवाहित होती है। और चालक तार से प्रवाहित होने वाले जो आवेश हैं वह उलझते हुए चलते हैं, उनकी गति जो है प्रतिरोधित होती है। एक प्रकार से समझिए कि जैसे घर्षण, तो जिसके परिणाम स्वरूप वो जो है गर्म हो जाता है चालक पदार्थ। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यदि किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के कारण चालक गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये यानी जब किसी चालक तार से जिसमें प्रतिरोध होता है, अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो धारा प्रवाह के कारण इस चालक तार में जो चालक का प्रतिरोध होता है वह धारा का विरोध करता है, और इसके कारण इसमें जो है ये ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। तार काफ़ी गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, कई तो ऐसे होते हैं गर्म हो करके प्रकाश देने लगते हैं, जैसे बल्ब, जो ग्लो बल्ब होता है कांच के अंदर रहता है और जिसमें एक फिलामेंट, एक तार होता है, 100 वाट का आता है, 60 वाट का आता है, कांच के बल्ब का पीला वाला। तो इसे हम
देखते हैं तो ये ग्लो करने लगता है, जैसे स्विच ऑन करें उसका तार जो है इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है, गर्म होकर के प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो ये है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हम इसमें यह देखेंगे कि ऊष्मा कितनी उत्पन्न होती है और किस हिसाब से इसमें ये कार्य करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये R ओम का कोई प्रतिरोध है जो V विभवांतर के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, जिसके कारण इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस विद्युत स्रोत द्वारा जो आवेशों को प्रवाहित करने में कार्य किया जाएगा, वही कार्य जो है इसमें चालक तार के प्रतिरोध में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगा। ये बात ध्यान देने की है कि जैसे आप कार्य करते हैं तो कार्य करने के कारण आपका शरीर गर्म होता है, या मशीनें कार्य करती हैं जैसे इंजन है, विद्युत मोटर है, ये सब जब कार्य करते हैं तो इनमें भी ऊष्मा निकलती है। तो यही चीज़ होता है कि जैसे हम कार्य किए, मान लीजिए कि आप 40 किलोग्राम का बोझा ले करके आप चलते हैं, छत पर चढ़ते हैं, तो आपके द्वारा किया गया कार्य यानी आपके द्वारा व्यय ऊर्जा, जो ऊर्जा आपने खर्च की अपने बॉडी की, वो कुछ हिस्सा तो उसका व्यय हो गया, खर्च हो गया उस वस्तु को ऊपर उठाने में, और कुछ ऊर्जा का भाग खर्च हो गया आपके बॉडी को गर्म करने में। तो वही सीधा कॉन्सेप्ट इसमें है कि अगर इसमें से अब क्यू कूलाम्ब के आवेश जो है इस चालक तार में प्रवाहित हो रहे हैं, और उनको प्रवाहित करा कौन रहा है, इसमें लगा हुआ विद्युत स्रोत, यानी जो चाहे सेल हो चाहे बिजली का कोई उपकरण हो, जो कि इसमें लगातार विद्युत धारा को प्रवाहित किए हुए है विभवांतर के जरिए। तो ये जो है इसमें प्रवाहित कर रहा है, और उसके प्रवाहित करने से, इस आवेश को प्रवाहित करने से जो कार्य हो रहा है, वही कार्य जो है इसमें ऊष्मा के रूप में इस चालक तार में मिलेगा, और चालक तार जो है गर्म हो जाएगा, उसका तापमान बढ़ जाएगा। इसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और यह सब होता है इस प्रतिरोध के कारण। अगर चालक तार में प्रतिरोध न होता तो ये जो है गर्म न होता किसी भी कंडीशन पर। तो ऐसी स्थिति के लिए अब हम गणना करेंगे कि कितना इसमें जो है विद्युत ऊष्मा जो है उत्पन्न होगी। माना R ओम के प्रतिरोध वाले चालक में Q कूलाम्ब, C मतलब कूलाम्ब, Q कूलाम्ब का आवेश प्रवाहित होता है। यदि स्रोत का विभवांतर V वोल्ट है, तब किया गया कार्य W बराबर V गुणा Q जूल, ये जो है किया गया कार्य है। और यही कार्य जो है
ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगा। तो यदि कार्य ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगा, अतः H बराबर उत्पन्न ऊष्मा H बराबर V इंटू क्यू। अब देखें, यदि आवेश जो है T समय के लिए प्रवाहित होता है तो धारा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यदि आवेश T समय के लिए प्रवाहित हो तब H बराबर V I T, जहां I जो है प्रवाहित धारा है, जहां I बराबर प्रवाहित धारा, यह है प्रवाहित। तो उत्पन्न ऊष्मा विभवांतर, धारा और समय के पदों में ये उत्पन्न ऊष्मा हो गई। अब आप चाहें तो ओम के नियम का पालन, ओम के नियम का प्रयोग करते हुए आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि प्रतिरोध और धारा के रूप में और विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो इस प्रकार ये उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र है, और जैसा क्वेश्चन होता है उस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो अब इसको लिख लेते हैं। ये उत्पन्न ऊष्मा हो गई, तो प्रतिरोध तथा धारा के रूप में, प्रतिरोध तथा धारा के रूप में। अब ये जूल में आएगा। अब ये जूल में आएगा तो जूल में आएगा तो कैलोरी में बदलने के लिए, जैसा कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है, तो इसको करने के लिए आप H बराबर VIT बटा 4.18 या कहीं कहीं 4.2 से भाग दे देते हैं, तब ये कैलोरी में बदल जाता है। तो इस प्रकार से कैलोरी को जूल को कैलोरी में, कैलोरी को जूल में बदल करके भी हम ऊष्मा के रूप में भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रतिरोध तथा धारा के रूप में तो H बराबर हो जाएगा उत्पन्न ऊष्मा 30 सेकंड के लिए, V की जगह पे IR लिख दीजिए क्योंकि ओम के नियम से। तो ये हो जाएगा IR इंटू I इंटू T। तो ये हो गया I स्क्वायर RT जूल। ये विभवांतर धारा और प्रतिरोध के रूप में, और दूसरा है विभवांतर तथा प्रतिरोध के रूप में, प्रतिरोध के रूप में। तो ये हो जाएगा इसी में I की जगह पर V बटा R रख दीजिए। तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर V इंटू V बटा R इंटू T, या हो गया V स्क्वायर बटा R इंटू T जूल। तो जूल को आप चाहें तो उसमें भी बदल सकते हैं कैलोरी में,
इसके हिसाब से। तो ये तीन चीजें हुई, इन तीन राशियों के रूप में हम उत्पन्न ऊष्मा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हुआ।